पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार द्वारा शुरू किए गए वार्ड परिक्रमा अभियान के तहत हमारी टीम वार्डों में जाकर आमजन को मिलने वाली सुविधाओं की नब्ज टटोलने का कार्य कर रही है। अभियान के इसी क्रम में पेप्टिक टाइम की टीम ने सतना नगर निगम के क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 17 जगजीवन वार्ड का भ्रमण कर लोगों से बातचीत की। 9-10 बजे पानी रहता है। स्वच्छ आता है? नहीं आता है सर, कैसा पानी रहता है? गंदा आता है। जैसे बालू कभी कभार ना गंदा बालू से पानी अरे वो निकलता है, पानी उस तरह आवा। निकलता है। और उधर की नाली भी नहीं बनी है सर। अच्छा, रोड कच्ची वगैरह बनी है? रोड तो पानी जैसा बनी है, पर नाली जो है तो पक्की नहीं है, कच्ची है। पानी गंदा आता है, आने की स्थितियाँ ये देखते रोड हैं। नहीं है, कीड़ा आते हैं, नाली फुल हो जाती है। अच्छा, और जैसे शहर में वो कचरा वाली गाड़ी आती है क्या? हाँ, वो आती तो है। हो जाता तो कचरा आप लोग डालती हैं? हाँ डालते हैं। इस वार्ड से उषा गंगा कुशवाहा निर्दलीय पार्षद हैं। हालांकि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस वार्ड में सड़क, पानी, बिजली, नाली की समस्या तो है ही, लेकिन यहाँ पर शमशान घाट, सामुदायिक भवन, खेल भवन, पार्क का न होना भी एक बड़ी समस्या है। समस्याओं को लेकर वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड क्रमांक 17 पर आज तक शहर सरकार की नजर नहीं पड़ी। यहाँ पर शासन की 12.5 एकड़ जमीन रिक्त पड़ी है। इस पर नगर सरकार का ध्यान ही नहीं है। इसके पहले सरकार की अराजी को कई बार कब्जाने की कोशिश की जा चुकी है, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के चलते कारोबारियों के मंसूबे सफल नहीं हुए। वार्ड पार्षद और रहवासियों ने सामुदायिक भवन और पार्क बनाने के लिए कई मर्तबा निगम प्रशासन से पत्राचार किया, लेकिन नतीजा सिफर रहा। वार्ड वासियों की मांग है कि शासन की इस अराजी पर विकास कार्य जल्द से जल्द होना चाहिए। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड क्रमांक 17 के पार्षद गंगा प्रसाद कुशवाहा जी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि उनके द्वारा कैसा और किस तरह से विकास कार्य वार्ड में किया जा रहा है। पार्षद जी ये बताइए कि अभी हम लोग ने वार्ड का भ्रमण किया आपके, तो वहाँ पर लोगों ने कई समस्याओं से अवगत कराया कि पहली बात तो वहाँ पर बच्चों के पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है। जी जी, देखिए क्या है, नई बस्ती 5-6 वार्डों में है। वार्ड क्रमांक 17, 15, 16 और आपकी 18, 14 ये कई वार्ड हैं। वहाँ शासकीय स्कूल नहीं है, ये बात सही है। प्राइवेट स्कूल, बहुत सारी स्कूलें हैं। प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चे पढ़ते हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर रहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि सरकारी स्कूल खुले, और मैं तो कई बार पत्र भी दिए सरकारी स्कूल खुलने के लिए, सरकार खोले वहाँ। लेकिन अब ये है कि जगह का चयन करना सरकार का काम है, हम लोगों का दिमाग रखना काम है। जी, तो जैसे वहाँ मुक्ति धाम भी नहीं है, बताते हैं लोग कि वहाँ पर मुक्ति धाम मेरे वार्ड में है, मेडिकल कॉलेज के। नहीं, वहाँ पर बता रहे हैं कि मुक्ति धाम को बंद कर दिया गया है, वहाँ पर दीवार खड़ी कर दी गई है। नहीं, वहाँ रास्ता के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर है, लेकिन मेडिकल कॉलेज नहीं, तो प्रॉब्लम कैसी क्या, किसी ने कब्जा कर लिया या कि किसी प्राइवेट ज़मीन है किसी की, तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। वहाँ तो क्या पूरी प्राइवेट ज़मीन है मुक्ति धाम की कि कुछ हिस्सा है वहाँ? नहीं, मुक्ति धाम की तो शासकीय ज़मीन है, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता के लिए प्रॉब्लम, रास्ता नहीं मिल रही है, रास्ता के लिए है दिक्कत। बाकी मुक्ति धाम वार्ड नंबर 17 में है। तो आपने किसी से कहा उसके लिए? इसके लिए हमने आवेदन किए हैं, तहसील में आवेदन किए हैं, SDM जी के यहाँ, SDM साहब नगर निगम में भी आवेदन। पानी को लेकर काफ़ी हाहाकार मचा हुआ आपके बारे में। पानी के लिए देखिए, नई बस्ती वाले क्षेत्र में पानी के लिए टाइम टेबल नहीं है सही। पानी के कभी रात को मिलता है पानी, कभी सुबह, कभी शाम की, ज़रूर है पानी लगभग आता है, लेकिन पुरानी पाइपलाइन। मेरे यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि 2009 और 14 के बीच में जो पाइप पड़ी थी, उस समय वही पुरानी पाइप से पानी आ रहा है, नई पाइपलाइन अभी नहीं चली। पिछले पंचवर्षीय में भी आप पार्षद रहे हैं वहाँ पर, निर्दलीय पार्षद हैं आप, इस बार भी निर्दलीय से हैं पार्षद आप। जी जी। तो आपने क्या पिछले पंचवर्षीय में जो विकास किए, जो विकास पेंडिंग पड़ गए हैं पिछले पंचवर्षीय में, क्या वो अभी इस साल पूरे हो पाए हैं कि नहीं? बिल्कुल होंगे। अभी तो 8-9 महीने हुए हैं नई परिषद को, और अभी आशा है कि अभी हमारे काम होंगे। आप निर्दलीय पार्षद हैं, जी। आप नगर निगम जाते हैं जी जी। आम जनता की समस्याओं को लेकर, जी। तो क्या कहते हैं वहाँ पर निराकरण कैसे होता है, कितना समय लगता है वहाँ पर? देखिए, सरकारी विभाग हैं बहुत ज़्यादा, हम ये तो टोका टिप्पणी किसी के ऊपर नहीं कर सकते, लेकिन लगे रहते हैं, काम होते हैं। तो आप निर्दलीय हैं जी। अभी बाताते हैं लोग कि आप खुद ही बता रहे हैं कि आपने भाजपा की सदस्यता ली, क्या कारण था उसका? क्योंकि क्या है कि पहली बात तो जो वर्तमान में महापौर जी हैं, माननीय जी योगेश ताम्रकार जी, वो हमारे एक पारिवारिक रिश्ता है। मैं 30-32 सालों से उनके यहाँ एक छोटे से कर्मचारी हूँ। पिछली बार जब मैं पार्षद हुआ, उनका काफ़ी सहयोग मिला,
और संयोग है कि वो आज महापौर हैं और नहीं तो क्या आप भाजपा के कार्यकाल से प्रभावित हैं या फिर उनके विकास काल से प्रभावित होकर आपने सदस्यता ग्रहण की, ऐसा है क्या? देखिए यहाँ मेरा व्यक्तिगत योगेश भैया से व्यक्तिगत वो मामला सबके साथ होता है, लेकिन ऐसा क्या आपको लगता है कि मतलब उनके काम से आप प्रभावित हैं? भाजपा का जो कार्यकाल, जो विकास कार्य, उससे क्या प्रभावित हैं? उनके कामों से मैं प्रभावित हूँ, महापौर जी के कामों से मैं प्रभावित हूँ। उनका काम बहुत अच्छा है। जगजीवन के नाम से विख्यात इस वार्ड में राम टेकरी, अरविंद नगर, दैजवार, राजीव नगर, हनुमान नगर, ट्रांसपोर्ट नगर की बस्ती शामिल है। यहाँ संसाधनों का अभाव है। लगभग 6,500 से ज्यादा की आबादी वाले इस क्षेत्र में पानी का संकट है। इधर उधर पेयजल के लिए रहवासी भटकते दिखाई पड़ते हैं। बस्ती में कुल 4 गलियों में पुरानी लाइन बिछी है। अमृत योजना के तहत सिर्फ राम टेकरी में पाइपलाइन बिछाने का कार्य किया गया है। वहां कनेक्शन भी अब तक नहीं दिया गया। हैंडपंप और बोर के दम पर समूचा वार्ड पानी भरता है। किसी को 2 डिब्बे तो किसी को 1 डिब्बा भी पानी नसीब नहीं होता। करोड़ों की लागत से परवान चढ़ी जलावर्धन और अमृत योजना बेमानी साबित हो रही है। पानी के लिए तो मतलब पानी कभी टाइम से कभी नहीं आता है, कभी 2 बजे आएगा, कभी 4 बजे आएगा। तो पानी के लिए एक सही टाइम होना चाहिए। जैसे ये बिल का जो जला चलता है, नल कनेक्शन है, 22 में बंद कर दिया गया, ठीक है। आज तक वो कनेक्शन जो जलावर्धन जो कनेक्शन आप इन्होंने 158 रुपये पर महीने ला है, ठीक है, वो कनेक्शन घर नहीं पहुँचा, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 2022 मार्च से लागू हो गया। क्यों लागू हो गया बताइए आप? तो पैसे आपसे भी लिए जा रहे हैं? सबसे लिया जा रहा है, हमसे नहीं, सबसे लिया जा रहा है। और पानी नहीं आ रहा है उसका? पानी नहीं आ रहा जलावर्धन का। कौन सा पानी आता है अपने यहाँ भी? वो जो पहले ही चलता 2011 से 2012 से। समस्या यही है कि नाली जो है तो गंदी रहती है, ना कभी दवाई पड़ती, ना कभी कुछ होता है। कभी कभी यहाँ झाड़ू लगा देंगे, नहीं अपने अपने दुआरे में खुद के लगाते हैं, ठीक। और काम कहते पानी आता है तो पीने का मन नहीं करता, मन आधा पीता है, आधा बस बिना प्यासे रहा जाता है। और इसका टाइम नहीं है, कहीं 12 बजे रात देगा, कहीं 10 बजे देगा, कहीं 2 बजे देगा। अब मनाई का खाना खाए तो थोड़ा लगता है कि लेट जाए, अब उसी को ताके बैठे रहते हैं हम लोग। कोई छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे भाई लोग हैं, तो उनके खेलने के लिए, पढ़ने के लिए स्कूल भी नहीं है। इसे बड़ी समस्याएं बहुत हैं। नाली वाली तो ठीक है जो है, तो नाली गंदी ही रहती है सभी जगह। तो हमारे इधर नाली अभी तक सफाई बहुत दिन से नहीं है हुई है। तो क्षेत्र की कई बस्तियों में सड़क नाली का गुणवत्ताविहीन कार्य करवाया गया। तंग गलियों में भारी वाहन न चलने के बाद भी सड़कें उखड़ गई। नालियों के किनारे टूटकर इधर उधर बिखर गए। पक्की नाली का निर्माण कार्य भी नहीं करवाया गया। वार्ड में अब तक एक भी पार्क और सामुदायिक भवन नहीं बना है। सीवर लाइन भी अब तक यहां अपनी आमद दर्ज करवाने में नाकामयाब रही है और महीनों से नाली की सफाई नहीं हुई। सर जी छोटे छोटे मेरे बच्चे ये हैं खड़े आपके दिख रहे हैं जी 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 बीमार होते हैं। दवाई खेलने पड़ती क्यों बीमार होते हैं? पानी आता है, पढ़ा लिखा प्राइवेट पढ़ाते भैया, आलू करी आते हैं, राशन मेरा नहीं है। राशन 25 वर्षे में होता है, बनवाए हैं। उसे 5 आदमी हैं, लोग हैं 6 लोग, 2 बिटिया एक लड़का, बड़े लोग हैं 6 लोग हैं। 2-3 लोग मिलता है बस राशन, वो भी सिंधी में जाता हूँ। तो राशन पूरा मिलता है, कम मिलता है। हमारी समस्या यह है कि थोड़ा सा नालियाँ जो हैं तो पानी जो है तो ऊपरी लाइन पे नहीं जा पा रहा है। क्या डाउन दूसरी तरफ के लिए है, लेकिन नाली जो बनाई गई है ऊपरी तरफ बनाई थी, पानी जो है उल्टा चलता है तो नालियाँ भर जाती है और वही पानी जो है तो घर के अंदरों पे घुसता है। अभी तो वर्तमान में गर्मियों के लिए तो ठीक ही है, लेकिन जब बरसात में है तो बरसात में वो नाली का पानी और बरसात का पानी ऊपर का सारा मकान के अंदर ही घुसता है। समस्या है तो बाकी तो सब कुछ ठीक है। कुछ नालियाँ हैं, कुछ रोड हैं तो जो खुदी हुई हैं तो सही ढंग से नहीं बन पाई है। तो अब आदमी काम धंधा बंद कर दे या फिर राशन पे कोटे पे जाके राशन दुकान पे लाइन लगा के काम धंधे बंद करके लाइन पे ही लगा रहे। और कोई परफेक्ट नहीं है कि आज मिल ही जाएगा। 3 दिन 4 दिन मतलब रोज आते जाते रहे, दिन भर खड़े रहिए, उसके बाद नंबर आता है। जैसे आपके वार्ड में शादी के लिए भवन बनाए जाते हैं, तो आपके यहाँ भवन भी है? नहीं, हमारे यहाँ कोई पंडाल नहीं है, कोई शादी का भवन नहीं है। जबकि हमारी नई बस्ती में इतनी नजूल की ज़मीनें थी, बड़े बड़े लोगों ने कब्जा करके रखा, 1-1 एकड़ 2-2 एकड़ में कब्जे करके रखे हैं, फिर भी कोई हमारे शादी का पंडाल नहीं, कोई सरकारी स्कूल नहीं नई बस्ती में। अरे यहाँ सबसे पहली प्रॉब्लम तो नाली की तो है ही है। नाली की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो नहीं पा रही है और पानी की टाइमिंग तो है नहीं। पानी समय से आ जाए, कभी सवेरे आता है, कभी रात को आता है 12 बजे, कभी शाम को आता है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पा रही है। बच्चों के लिए पढ़ने के लिए गवर्नमेंट स्कूल नहीं है, दवाई करवाने के लिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, या कि कोई भी क्लिनिक नहीं है, और रोड भी सही शॉर्ट नहीं बनी है।
रोड का पानी उल्टा जाता है, नाली का भी पानी उल्टा जाता है। और पानी वगैरह पानी तो साफ नहीं आ रहा है और सबसे बड़ी पानी की प्रॉब्लम ये टाइमिंग। क्या समस्याएं हैं आपके वार्ड में? लीकेज नहीं है, घर के अंदर पानी चला जाता है, नाली भी नहीं बनी, पानी बरसता है, घर के अंदर आ जाता है पानी। अच्छा, और पानी की क्या व्यवस्था है आपके वार्ड में? पीने के लिए जो सप्लाई आती है वो आता है, पानी नहीं आता? पानी हो गया आता है टाइम, उसका नहीं प्रधानमंत्री आवास पाया है? नहीं पाए हैं। तो ये थी वार्ड वासियों की राय अपनी नगर सरकार के बारे में और अपने पार्षद के बारे में। आखिर जनता की क्या मांग है और जनप्रतिनिधि उनकी बात क्यों नहीं सुनते? और अगर सुन रहे हैं तो वे सावधान हो जाएं, क्योंकि अगली बार जब आप उनके पास पहुंचेंगे तो उनका जवाब करारा होगा। सतना से अंबिका केशरी के साथ मनीष तोमर की रिपोर्ट।